हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए हरियाणा सीईटी लोक नृत्य के आसान सवाल लेकर आए हैं जो 50 एमसीक्यू हैं। हरियाणा सीईटी में बार बार पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, धमाल नाच ज्यादातर कहाँ होता है। आपने सुना होगा धमाल नाच ज्यादातर कहाँ होता है, इसके बारे में सुना होगा पानीपत, गुड़गांव, रोहतक या हिसार। तो ये है आपका आंसर है, सही आंसर है गुड़गांव। कहां पर होता है धमाल नाच? ये होता है धमाल नाच गुड़गांव में। धमाल नाच मर्दों वाला नाच है जो गुड़गांव साइड में ज्यादा होता है। कहां पर होता है? गुड़गांव में। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, लूर नाच कौन करता है? लूर आदमी औरतें दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, औरतें करती है लूर नाच। लूर नाच खास होली के टाइम औरतें करती हैं, गाते गाते नाचती हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, फाग नाच कब होता है? दीपावली पे, होली पे, तीज पे, रक्षाबंधन पे। ये कब होता है फाग नाच? कब होता है ये होता है होली पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। फाग मतलब फागुन महीना, होली से जुड़ा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, घूमर नाच की खास बात क्या? घूमर नाच की खास बात क्या है? एक जगह बैठ के होता है, गोल गोल घूमते हुए होता है, इसमें बाजा नहीं होता, लड़के करते हैं। तो इसमें क्या? ऑप्शन नंबर बी, गोल गोल घूमते हुए होता है। घूमर नाच में लड़कियां खूब घूम घूम के नाचती हैं, ड्रेस भी खास होती है इसमें। इससे अलग क्वेश्चन हमारा, गूगा नाच किसकी भक्ति में होता है? श्री राम, गूगा पीर, हनुमान, शिव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गूगा पीर। गूगा नाच गूगा पीर की पूजा में किया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, झूमर नाच कौन करता है? जवान लड़के, बच्चा, औरतें या साधु? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, औरतें करती है। कौन सा? झूमर नाच। इसमें क्या होता है देखो, झूमर नाच औरतें शादी ब्याह और त्योहार पर करती है, धीरे धीरे घूमते हुए। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सांग क्या चीज होती है? सिर्फ गाना, सिर्फ नाच, कहानी वाला नाटक या पूजा? तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कहानी वाला नाटक। सांग में लोग गा गा कर कहानी बताते हैं, जैसे कोई राजा रानी की कथा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, डफ नाच में कौन सा बाजा बजता है? बांसुरी, हारमोनियम, ढोल, तबला? तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी, डफ या ढोल। इस नाच में डफ एक किस्म का ढोल है जो बजाया जाता है, तेज ताल पर लोग नाचते हैं। इससे अगला है, छठी नाच कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के छठे दिन, होली पे, दीपावली पे। तो यहाँ पर है, इसका सही जवाब है क्या? बच्चे के छठे दिन पर। जब घर में नवजात बच्चा होता है तो छठवें दिन औरतें रात में ये नाच करती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सांग की शुरुआत हरियाणा में किसने की थी? कबीर, रहीम, कादिर बख्श, सूरदास? जो है ऑप्शन नंबर सी, कादिर बख्श ने की थी। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कादिर बख्श नाम के कलाकार ने की थी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, फाग नाच में कौन कौन भाग लेते हैं? सिर्फ औरतें, सिर्फ मर्द? औरत और मर्द दोनों, बच्चे? तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी, औरतें और मर्द दोनों। फाग नाच में होली के टाइम गांव के मर्द औरतें दोनों गाते नाचते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, सांग में औरतों का किरदार कौन निभाता है? असली औरतें, साधु, मर्द, बच्चियां? तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी, मर्द। इसमें क्या देखो, सांग में मर्द ही औरतों का भी रोल करते हैं पूरी सज धज के साथ। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, झूमर नाच किस इलाके में ज्यादा फेमस है? राजस्थान बॉर्डर वाला इलाका, करनाल, हिसार या पंचकुला? ये ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान बॉर्डर वाला इलाका। हरियाणा के राजस्थान से सटे इलाके में झूमर बहुत फेमस है। झूमर नाच में पहनावे की खासियत क्या है? एक कुर्ता पजामा, धोती, घाघरा चोली, जींस? तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी, घाघरा चोली। घूमर करने वाली औरतें भारी भरकम घाघरा चोली पहनती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, डफ नाच किस मौसम में ज्यादा होता है? सर्दियों में, गर्मियों में, बसंत में, बरसात में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बसंत में होता है। कौन सा? डफ नाच। डफ नाच खासकर बसंत ऋतु में होता है, नई फसल का स्वागत करने के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है, गोगा नाच में किस रंग की पोशाक पहनी जाती है? सफेद, पीली, नीली, काली? तो यहाँ पर क्या? काली। गोगा नाच करने वाले काले कपड़े पहनते हैं गोगा पीर की भक्ति में। छठी नाच किस समय किया जाता है? सुबह, दोपहर, रात, शाम? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, रात में। छठी नाच बच्चे के जन्म के छठवें दिन रात में औरतें करती है। सांग में किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है? गाना और एक्टिंग, सिर्फ नाच, खाना बनाना, मूर्तियां? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गाना और एक्टिंग की जाती है
सांग में गा गा कर एक्टिंग की जाती है, जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, धमाल नाच में कौन सा वाद्य यंत्र जरूरी होता है? हारमोनियम, ढोल, बांसुरी, गिटार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ढोल। धमाल नाच में ढोल का जोरदार बजना जरूरी होता है, इससे जोश आता है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा नाच होली से जुड़ा हुआ है? घूमर, झूमर, फाग, डफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फाग। फाग मतलब फागुन, और ये होली का महीना होता है, इसलिए फाग नाच होली से जुड़ा है। घूमर नृत्य में कौन से गहनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है? हाथ में घड़ी, कमर में बेल्ट, भारी चूड़ियां और झुमके, माथे पे टीका नहीं होता। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी भारी चूड़ियां और झुमके। झूमर घूमर करते टाइम लड़के खूब गहने पहनते हैं, खासकर झुमके और चूड़ियां। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सांग में भप क्या होता है? गाने वाला, अभिनय का सीन, बाजा, नाचने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अभिनय का सीन। सांग में हर एक्टिंग सीन को भप कहते हैं, जैसे छोटा पार्ट। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, लोक नृत्य किसके लिए किया जाता है? मनोरंजन के लिए, पूजा के लिए, समाज की बातें दिखाने के लिए, ऊपर के सब। ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सब, ये तीनों। ये हरियाणा के लोक नृत्य पूजा भी, मनोरंजन भी और सामाजिक संदेश भी, तीनों के लिए। रासलीला हरियाणा के किस भाग में ज्यादा प्रचलित है? दक्षिण हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, ब्रज क्षेत्र या पंचकुला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पंच ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में कहां पर? देखो पलवल, फरीदाबाद जैसे ब्रज इलाके में रासलीला खूब होती है, जैसे श्री कृष्ण कथा के रूप में। इससे अगला क्वेश्चन है, बगड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर, झूमर, धमाल, डफ। तो यह झूमर। बगड़ क्षेत्र मतलब हिसार, भिवानी साइड, वहां झूमर फेमस है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, छठे नृत्य में कौन गाती है? दुल्हन, ननंद, दादी, नानी, औरतें, बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दादी, नानी, औरतें। बच्चे के जन्म के छठी रात को घर की बड़ी उम्र की औरतें गाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहना लास्ट तक वीडियो के। डफली कौन से नाच में खास होती है? घूमर, धमाल, डफ नाच, झूमर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, डफ नाच। डफली से एक ही डफ नाच का नाम पड़ा है, उसमें इसमें उसी को बजाते हुए नाच होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, सांग में कितने कलाकार काम करते हैं आमतौर पर? 2 से 3, 5 से 6, 10 से 15, सिर्फ एक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 10 से 15। सांग में पूरा ग्रुप होता है, गायक, नर्तक, वादक, नायक आदि मिलाकर 10 से 15 लोग होते हैं। हरियाणा के किस लोक नृत्य में शौर्य और वीरता दिखाई जाती है? लूर, धमाल, घूमर, सांग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी धमाल। धमाल नाच में ढोल के साथ वीरता की झलक होती है, खासकर पुरुष करते हैं। हरियाणा की संस्कृति में लोक नृत्य क्या दर्शाते हैं? फैशन, मोबाइल गेम, लोक परंपरा और सामाजिक जीवन, सिनेमा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लोक परंपरा और सामाजिक जीवन। ये कैसा होता है? देखो हर लोक नृत्य में हरियाणा की मिट्टी, लोक पर्व और रिश्तों की झलक होती है। हरियाणा के धमाल नृत्य की शुरुआत किस अवसर पर होती है? शादी में, युद्ध जीतने पर, होली पे या फसल कटने पर। यह होती है ऑप्शन नंबर बी युद्ध जीतने पर। पुराने जमाने में जब कोई युद्ध जीत कर आता था तो धमाल करके जश्न मनाया जाता था। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सांग का मंच आमतौर पर कहाँ होता है? थिएटर में, स्कूल में, गांव के चबूतरे या मैदान में, टीवी स्टूडियो में। ये होता है ऑप्शन नंबर सी गांव के चबूतरे या मैदान में। सांग खुले मैदान या मंदिर के पास लगाया जाता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब। फाग नृत्य किस महीने में होता है? सावन, चैत, फागुन, कार्तिक। ये होता है ऑप्शन नंबर सी फागुन। फाग का मतलब फागुन यानी होली का महीना, होली के गानों पर नाच होता है यहाँ पर। लोक नृत्य में किस चीज से ताल बनाई जाती है? ताली और ढोल, घंटी से, मोबाइल से, कंधे हिलाने से। ऑप्शन नंबर ए ताली और ढोल से। गांव के नाच में ताल मिलाने के लिए ताली और ढोल ही काफी होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोक नृत्य की शैली कैसी होती है? आधुनिक, पारंपरिक, विदेशी, फिल्मी। तो यह ऑप्शन है पारंपरिक। ये नाच पुराने रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित होते हैं। झूमर नृत्य में कौन ज्यादा भाग लेता है? केवल औरतें, केवल बच्चे, केवल मर्द, मर्द और दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी केवल मर्द। झूमर खासतौर पर मर्दों का नृत्य है, खासकर राजस्थान बॉर्डर पर। कौन सा नृत्य हरियाणा और राजस्थान दोनों में प्रसिद्ध है? झूमर, कथक, भरतनाट्यम, भंगड़ा। तो यह ऑप्शन नंबर एक घूमर। घूमर दोनों राज्यों की पहचान है, खासकर महिलाओं में। इससे अगला क्वेश्चन है, फाग नृत्य के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? शादी वाले, होली वाले,
देशभक्ति वाले भजन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होली वाले। फाग मतलब फागुन, होली के गीतों पर नाच किया जाता है। सांग में कहानी किस चीज से जुड़ी होती है? पौराणिक, पौराणिक या ऐतिहासिक या फैशन शो, हॉलीवुड फिल्म या मोबाइल ऐप, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पौराणिक या ऐतिहासिक। सांग में महाभारत, रामायण, लोक कथाएं आदि आधारित कहानी होती है। लोक नृत्य करते वक्त पहनावा कैसा होता है? सिंपल रोजाना वाला, चमकीला और पारंपरिक, सूट बूट, जींस टी शर्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चमकीला और पारंपरिक। लोक नृत्य में रंग बिरंगे कपड़े, गहने और पगड़ी बंदे पहनते हैं ताकि जोश दिखे। इससे अगला क्वेश्चन है, गुग्गा नृत्य किस देवता की भक्ति से जुड़ा है? शिव, गुग्गा पीर, विष्णु जी, शीतला माता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गुग्गा पीर। यह नृत्य नाग देवता गुग्गा पीर को समर्पित है, खासकर पावन सावन में। घूमर नृत्य में कौन भाग लेता है? महिला, केवल पुरुष, बच्चे, फकीर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए महिला है। घूमर खासकर औरतों का नाच है, घाघरा पहनकर गोल गोल घूमती हैं। सांग में कलाकार क्या करते हैं? केवल नाचते हैं, गा गा कर नाटक करते हैं, अखाड़ा लगाते हैं, भाषण देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गा गा कर नाटक करते हैं। सांग में कलाकार गाते हुए कहानी सुनाते हैं, डायलॉग और गीत दोनों साथ चलते हैं। डफ नृत्य का नाम किस वाद्य यंत्र पर रखा गया? मंजीरा, ढोलक, डफली, नगाड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डफली। डफ मतलब डफली, इसे बजाकर नाचते हैं खासकर बसंत ऋतु में। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सांग की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? टीवी पर दिखाया जाता है, केवल महिलाएं करती है, लोक गाथा और नाटक का मेल डीजे पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लोक गाथा और नाटक का मेल है। सांग हरियाणा की पारंपरिक थिएटर कला है, इसमें लोक गाथा और नाटक मिलते हैं। हरियाणा में कौन सा नृत्य देवी देवता की स्तुति में होता है? धमाल, घूमर, फाग, गुग्गा नृत्य, ये होता है ऑप्शन नंबर डी गुग्गा नृत्य। इसमें क्या होता है? गुग्गा नाच धार्मिक नाच है, गुग्गा पीर की पूजा करते हुए। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सांग में मंच या स्टेज का क्या नाम होता है? चौपाल, अखाड़ा, रंगमंच, बीड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा। गांव में सांग करने की जगह को अखाड़ा कहा जाता है। झूमर नाच में शरीर का कौन सा भाग ज्यादा हिलाया जाता है? सिर, हाथ, कमर और पैर, आंखें, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी कमर और पैर ज्यादा हिलाए जाते हैं। झूमर में नाचते हुए कमर मटकाई जाती है और पांव से थाप दी जाती है। फाग नाच में कौन कौन से रंगों का ज्यादा उपयोग होता है? नीला और सफेद, लाल और काला, पीला और हरा, सारे चमकीले रंग या चटकीले रंग, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सारे चटकीले रंग। होली का नाच भाई, जितने रंग बिरंगे कपड़े उतना अच्छा माहौल। हरियाणा के लोक नृत्य किस चीज को दर्शाते हैं? विदेशी की सभ्यता, फिल्मी कहानियां, खेती बाड़ी और गांव की जिंदगी, विज्ञान, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी खेती बाड़ी और गांव की जिंदगी। हरियाणा के लोक नृत्य खेत, फसल, त्योहार और गांव के जीवन पर आधारित होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सभी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहे, उन सभी बच्चों के लिए दिल से थैंक्स। और ये भी देखना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।